रिकॉर्डिंग प्रारंभ करो। ठीक है, तो चलिए, आप सब भक्तों का, कुछ नए भक्त भी जुड़े हैं, तो आप सब भक्तों को बहुत बहुत पुनः निमंत्रण कि आप लोग आए, आपने अपना समय दिया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आचार्यों ने कहा है कि सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, फिर भी गुरु गुण लिखा ना जाए। तो शास्त्रों ने कहा है कि गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके बारे में यदि पूरा धरती, मतलब जितना भी लैंड लैंड एरिया है, आप हम लोग देखते हैं, उन सब धरतियों को एकत्र करके यदि मैं कागज बना दूं, और जितने भी जंगल हैं उन सबको एकत्रित करके मैं सिहाई मतलब पेन, लेखनी सब बन रहा है, मतलब लेखनी का मतलब है सिहाई, उन सबको मिलाकर मैं यदि पेन बना दूं और सात समुद्र की मसी करूं, और जितने भी समुद्र हैं उन समुद्र के पानी को मसी मतलब जो पेन है, पेन का जो लीड लीड होता है, जो इंक होता है, उस उसे इंक बना दूं, फिर भी गुरु गुण लिखा ना जाए। फिर भी हम लोग गुरु के गुणों का बखान हम लोग कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु जो होता है वो साक्षात भगवान का ही प्रतिनिधित्व होता है। इसीलिए गुरु बनाने से पहले, इसीलिए किसी आचार्य ने बहुत सुंदर कही कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो गुरु बनाने से पहले हमें बहुत अच्छे तरीके से जांच पड़ताल होता है ना, जब हम लोग अपने घर में बिटिया की शादी करते हैं तो बहुत जांच पड़ताल करते हैं लड़के का। तो उसी तरह जब हम लोग गुरु भी बनाते हैं तो हमें बहुत ठीक से जांच पड़ताल कर लेने के बाद हमें गुरु बनाना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी गुरु घंटाल किसी को भी गुरु बना लिया और चलती का नाम छोला वो क्या है, अभी जो नया गुरु है, छांगुर बाबा, छांगुर बाबा को नहीं गुरु बना लेना है। तो खैर, तो इस तरह आचार्यों ने गुरु की महिमा का बखान किया। तो आज जो हम लोग हैं, आज हम लोग शिला प्रभुपाद के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे शिला प्रभुपाद ने अपने जीवन में जो इतना संघर्ष किया है, लेकिन पूछा जाए तो कितना संघर्ष किया है, क्योंकि हमें कितना संघर्ष किया है ये तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो उसी का एक छोटा सा झलक, क्योंकि प्रभुपाद के बारे में इतनी कहानियां हैं कि सब चीजों को लिखना असंभव है, और सब चीजों को एकत्रित करना मतलब असंभव है, कर नहीं सकते। क्योंकि जैसे देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कथानक बताता हूं जो आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि ये जो अनुभव है, ये एक आप बीती एक ब्रजवासी की है, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले, अभी इस्कॉन वृंदावन में कुछ एक फंक्शन था, तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई, और इसको संग्रह करना बहुत मुश्किल है। तो क्या है आप बीती, कि जब शिला प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में रहते थे, तो ये जो ब्रजवासी थे, आज के जमाने में वो बहुत बड़े कथावाचक हैं, मेरे घर के ठीक बगल में ही रहते हैं, वो बहुत बड़े कथावाचक हैं। तो वो छोटे थे, तो राधा दामोदर के पास उनका कोई घर था पहले पुराने जमाने में। तो ये जो महाराज हैं, ये क्या करते थे, शिला प्रभुपाद को, इनके साथ और भी बहुत लोग थे, ये लोग जाते थे शिला प्रभुपाद को मतलब मजाक उड़ाने के लिए, है ना, हल्ला उल्ला करने के लिए। बचपन की मस्ती एक अलग ही मस्ती होती है। क्यों जाते थे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि जब ये शिला प्रभुपाद के पास जाएंगे तो इन्हें खाने को टॉफी मिलेगी, इन्हें चॉकलेट मिलेगा। और शिला प्रभुपाद अपने पास चॉकलेट रखा करते थे, क्योंकि उस समय, अब है ना, पहले के जमाने का समय है, तो बच्चों के पास कुछ काम उम नहीं। आजकल के बच्चे हमारे सोसाइटी, गेटेड सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि बाहर जाएंगे तो हमें डर लगता है कि अरे बच्चा को कोई ले जाएगा। तो उस समय तो ऐसा कोई है नहीं, कुछ कोई व्यवस्था अवस्था कुछ नहीं थी। तो ये जो संत हैं, ये हमेशा शिला प्रभुपाद को जाते थे शिला प्रभुपाद का शोर शराबा करने के लिए, ताकि शिला प्रभुपाद के द्वारा इन्हें एक चॉकलेट मिले। तो इस तरह आप देखिए, ऐसे अनंत घटनाएं हैं जिसे आप देखेंगे कि शिला प्रभुपाद ने अपने अध्ययन के समय भी, शिला प्रभुपाद ने कभी, मतलब जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है, जो व्यवहार है एक दूसरे से, उसको कभी भी नकारा नहीं। तो इस तरह अनेक बात हैं जो अभी तक अनरिकॉर्डेड हैं। ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो रिकॉर्डेड हैं, और ऐसे अनंत बात है जो अनरिकॉर्डेड है। तो हम लोग एक प्रकरण से प्रारंभ करेंगे।
तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 1 सितंबर 1896 शिला प्रभुपाद का जन्म। और अभी बहुत कुछ दिनों पहले जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर शिला प्रभुपाद के ऊपर एक बहुत सुंदर फिल्म दर्शाया गया इस्कॉन वृंदावन में, बहुत अच्छा फिल्म था। तो उसमें दिखाया गया कि जब हमारे घर में गौर मोहन दे उनके पिता का नाम था, जब हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो माता पिता को क्या करना चाहिए। तो और गौर मोहन दे का ये मतलब बोलते हैं ना कि बच्चों का परवरिश पैदा होने के बाद नहीं, पैदा होने से पहले से प्रारंभ हो जाता है। अब प्रहलाद महाराज के केस में देखिए वही हुआ है। तो गौर मोहन देवी वही क्या करते थे, वो हर शाम पंगत करते थे। हर शाम साधुओं को वैष्णवों को बुलाया करते थे अपने घर और प्रसाद पवाते थे। सबसे यही आशीर्वाद मांगते थे कि मेरे, उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी, तो वो कहते थे कि मेरा आने वाला जो बच्चा है वो भक्त बने, बस यही गौर मोहन देव जी का आशा था। उन्हें यही चाहिए था कि मेरे घर में जो आए, जो जीव आए, जो आत्मा आए, मेरा बच्चा जो आए, वो भगवान का भक्त होकर प्रकट हो। और उनको सन्यासियों से, साधुओं से यही आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि तुम्हारे घर में एक अखंड भक्त पैदा होगा जो पूरे भारत में, पूरे विश्व में भगवान का नाम रोशन करेगा। और एज ए रिजल्ट आज हम लोग जानते हैं कि वही हुआ। तो 1 सितंबर 1896 जब शिला प्रभुपाद का जन्म हुआ, और जन्म कब हुआ, टॉलीगंज में जन्म हुआ। टॉलीगंज कलकत्ता में है, बहुत अच्छा जगह है, लेकिन हम, मेरी बदकिस्मती थी कि जब मैं था कलकत्ता में, तब मुझे पता ही नहीं था कि टॉलीगंज में शिला प्रभुपाद प्रकट हुए, वो भी एक कटहल के पेड़ के नीचे। आज वो जगह इस्कॉन इस्कॉन ने खरीद लिया है, तो एक बहुत सुंदर पार्क बनाया गया है। जबकि मैं हर हर हफ्ता टॉलीगंज क्रॉस करके आगे कहीं जाता था आगे। तो उस समय लेकिन मुझे पता नहीं था कि टॉलीगंज ही वो जगह है जहाँ शिला प्रभुपाद का आविर्भाव आविर्भाव हुआ है। खैर, तो जब शिला प्रभुपाद 1896 में प्रकट हुए, तो 1901 1901 में ही शिला प्रभुपाद ने रथ यात्रा अपने घर में, है ना। देखिए, जब शिला प्रभुपाद 2 साल की उम्र में थे, तभी शिला प्रभुपाद का के घर के बगल में एक राधा गोविंद जी का एक मंदिर था। तो वहां पर गौर मोहन दे हमेशा अपने बच्चे को, प्रभुपाद को लेकर जाया करते थे कि कैसे सेवा करना चाहिए, कैसे अर्चना करना चाहिए, ये सब करने के लिए। और 2 साल की उम्र में ही शिला प्रभुपाद इतने मेच्योर हो गए कि अपने ही उस छोटी सी उम्र में गौर मोहन दे को उनके काम में, उनके सेवा में मदद करने लगे थे। तो 1901 में शिला प्रभुपाद ने अपना मतलब अपने लोकेलिटी में ही रथ यात्रा प्रारंभ कर दिया। सब बच्चों को मिलकर, सब जितने भी घर गृहस्थी, सब लोगों को लेकर, बस चलो रथ यात्रा का सेलिब्रेशन करेंगे। रथ यात्रा प्रारंभ कर दिया, रथ बनाया, और अपने बच्चों, अपने जितने भी संग छोटे छोटे बच्चे थे, सबको लेकर नाचते गाते हुए पूरा अपने मोहल्ले में रथ यात्रा मनाया। 1902 में उन्होंने भक्ति के जितने भी अंग थे, पढ़ना लिखना सुनना श्रवण करना, सब 1902 मतलब क्या, 6 साल की उम्र में। ये कैसे हो सकता है। लोग सोचेंगे अरे यार 5 साल की उम्र में तो बच्चा बोलना नहीं सीखता है, ये पढ़ना लिखना सीख रहा है। सब हो सकता है यदि भगवान चाहे तो। यदि भगवान कृपा करेंगे तो असंभव भी संभव हो सकता है। यदि भगवान कृपा करेंगे तो हिरण्यकशिपु के घर में भी प्रहलाद प्रकट हो सकता है। बस हमारा वो दृष्टिकोण चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है। फिर आगे चलकर जब प्रभुपाद बड़े हुए तो 1916 में शिला प्रभुपाद पढ़ना चाहते थे, लेकिन गौर मोहन देव शिला प्रभुपाद को विदेश नहीं भेजना चाहते थे। जिसके कारण उन्होंने अंत में क्या किया कि एक कलकत्ता में एक स्कॉटिश चर्च बोल के एक इंग्लिश कॉलेज है, उसमें शिला प्रभुपाद का दाखिला हुआ 1916 में। और कच्ची उम्र में ही 1918 में राधा रानी दत्त बोलकर एक माता जी थी जिनसे शिला प्रभुपाद का विवाह हुआ। लेकिन उनका गृहस्थी ठीक उसी प्रकार रहा जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पद्म पद्म पत्रम विवाम भषा, कि जैसे पद्म के पत्थर के ऊपर जल का छिड़काव जितनी देर रुकता है, उनके जीवन में गृहस्थी उतना ही देर रुका, उसके बाद खत्म हो गया। फिर 1920 में वो ग्रेजुएट हुए, और 1921 में उन्होंने गांधी जी के जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें सहयोग दिया, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब पूरा देश सिर्फ आजाद होने के संघर्ष पर चल रहा था।
उसी समय एक समय ऐसा होता, और उस समय शिला इस 1921 तक शिला प्रभुपाद ने बहुत सारे साधु संतों से, बहुत लोगों से मिला था। और शिला प्रभुपाद का जो साधु समाज है, इस पर से विश्वास उड़ गया था कि उनको दिख रहा था कि यार कोई जेन्युइन नहीं है, सब फर्जीवाड़ी फर्जीवाड़ी, मतलब सब एक दूसरे को टोपी पहनाने वाले हैं। उसी बीच 1922 को क्या होता है कि एक प्रभुपाद का एक दोस्त आता है। वो आध्यात्मिकता में है, वो भक्ति करना चाहता है, उसके दिमाग में है। लेकिन शिला प्रभुपाद अब थोड़ा ऐसे मतलब हट गए हैं कि अब इन लोगों को देख कर होता है ना, जैसे हम लोग भी कभी कभी समाज में देखते हैं कि अच्छा कोई भक्त भक्ति तो करता है लेकिन फिर नशा करने लगा अचानक से 10 साल 15 साल बाद, तो हमारे मन में ये बात आने लगती है कि अरे ये देखो, ये इतना अच्छा भक्ति करता था, अब नशा करने लगा है, तो क्या फायदा है भाई भक्ति करके, ये सब बेकार है। तो शिला प्रभुपाद हटने लगे थे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप भक्ति करते हैं, यदि आप तिलक करके घर से निकलते हैं, यदि आप एक वैष्णव का आचार प्रचार धारण करते हैं, तो आपका व्यवहार, मन वचन और काय, ये बहुत जरूरी है कि आप दिखाएं, यू बिकम एन एग्जाम्पल इन लाइफ कि आप कुछ है वो सड़क के कुत्ते की तरह हमें नहीं करना है जीवन में, कि हमारा कोई वैल्यू ही नहीं। यदि हम जीवन में इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अब आगे हम लोग देखेंगे कि शिला प्रभुपाद ने कितना मेहनत किया इस पूरे इस्कॉन नामक परिवार को संगठित करने के लिए। तो हमारा कम से कम इतना दायित्व बनता है कि हम जीवन में ऐसा कुछ भी ना करें। जैसे शिला प्रभुपाद अपने भक्तों से बात करते हुए, कन्वर्सेशन है शिला प्रभुपाद का, तो उसमें शिला प्रभुपाद बहुत सुंदर बोलते हैं कि डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग, है ना, डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग, एंड डूइंग नथिंग इज बेटर देन डूइंग नॉनसेंस। हाँ, मुझे आशा है कि आप सब लोगों को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा, राइट। तो हम ऐसा कुछ भी ना करें। जैसे शिला प्रभुपाद का जो परिवार है, मतलब ये परिवार नहीं है, शिला प्रभुपाद का ये सपना है जो शिला प्रभुपाद ने अपने जीते जी जिया और आगे आने वाले पीढ़ियों को दिया। तो ये जो परिवार है प्रभुपाद का, ये जो अंग है, इस पर क्षति किसी भी कीमत पर ना पहुंचे। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं डूइंग नथिंग इज बेटर देन डूइंग नॉनसेंस। यदि आप कुछ नहीं कर सकते शिला प्रभुपाद के लिए, तो चुपचाप हाथ जोड़कर आंख नाक कान बंद करके घर में बैठिए। कोई टिप्पणी, कोई आगे पीछे ऊपर नीचे, ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप घर में क्या बोलते हैं, शवों की तरह पड़े रहिए। कम से कम कुछ बुरा तो मत कीजिए, कम से कम इतना कर दीजिए कि बुरा मत कीजिए। जैसे एक डायलॉग है ना हिंदी में, हमारे ऊपर एक एक मेहरबानी करो कि इतनी मेहरबानी करो कि कोई मेहरबानी मत करो। तो वही हाल है। तो इसीलिए हमारे चरित्र से हम ऐसा कुछ भी ना करें कम से कम, जिससे शिला प्रभुपाद के इस परिवार को क्षति पहुंचे। तो शिला प्रभुपाद फिर 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने भाग लिया। फिर 1922 में जब शिला प्रभुपाद के उस दोस्त ने शिला प्रभुपाद को कहा कि चलो आज मैं तुम्हें एक बहुत सिद्ध संत से मिलाऊंगा, तो पहले तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर बाद में उन्हें लगा कि चलो यार, इतना जदोजहद करा तो मिल लेते हैं चल के। तो वो गए, और 1922 में पहली बार शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। और फिर 1923 में शिला प्रभुपाद फिर प्रयागराज गए, जहां पर उन्होंने अपना फार्मेसी, प्रयाग फार्मेसी के नाम से अपना बिजनेस चलाया, जो कि आप लोगों को शायद पता होगा कि आगे चलकर वो डूब गया। फिर 1925 में उन्हें पता नहीं क्या आया, लगा कि नहीं अब ये सब हो नहीं रहा है। बहुत सारे उन्होंने बिजनेस चलाने को सोचा, लेकिन हर चीज डूबते गया, डूबते गया, डूबते गया। तो उन्हें लगा कि पता नहीं भगवान क्या करा रहे हैं मुझसे। तो 1925 में वो फिर वृंदावन चले गए, वृंदावन आए, वृंदावन में रहना प्रारंभ किया। लेकिन फिर 1928 में उन्होंने गौड़िया जो प्रकरण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चला रहे थे गौड़िया मठ को स्थापना करने के लिए, गौड़िया मठ की स्थापना में उन्होंने बहुत हेल्प किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और फिर 1932 में शिला प्रभुपाद का दीक्षा हुआ। ठीक है। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कब मिले, कितने उम्र, किस वर्ष में मिले? वो 1922।
1922 में। और उनकी दीक्षा कब हुआ? हो 33, 33। 1932 है, ऐसा रहे, कहीं एक 32 है, कहीं 33 है माता जी, ठीक है ना। तो लगभग लगभग 10 साल। ठीक है, 10 देखिए साल। जबकि आपको ये पता होगा कि पहली ही मुलाकात में 1922 में, पहली ही मुलाकात में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शिला प्रभुपाद से बहुत इंप्रेस हुए। और वो उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तुम विदेशों में अंग्रेजी में प्रचार क्यों नहीं करते, तुम्हें प्रचार करना चाहिए तुम्हें। और बहुत इंप्रेस हुए थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो और आज का हम लोग माहौल देखेंगे तो उन्हें 1 साल में दीक्षा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, 10 साल लगा। और हम यदि इस्कॉन से जुड़ जाए और यदि 10 महीना हो जाए, 10 महीने में यदि दीक्षा नहीं हो, तो गांव भर ढिंडोरा पीटते हैं कि अरे हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं, फिर भी हमारी दीक्षा नहीं हो रही, दीक्षा नहीं हो रही, दीक्षा नहीं हो रही, इतना हल्ला मचाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैंने ये प्रकरण छेड़ा है कि हम भक्तों के चरित्रों को सुने और उनके चरित्रों से हम सीखें कि भाई उनका जीवन भी ऐसा था, और हम अपने जीवन से ना डगमगाएं। इसीलिए उसके बाद 1932 में उनकी दीक्षा हुई। फिर 1935 में उन्होंने ये डायरेक्शन दिया कि अब तुम्हें प्रचार करना प्रारंभ करना है, अब ज्यादा देर नहीं करो, अब सिर्फ प्रचार करने में ही अपना पूरा शक्ति से प्रचार करने में लगाओ। और 1935 में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये निर्देश दिया था शिला प्रभुपाद को कि जीवन में कभी भी पैसा मिले तो सबसे पहले पुस्तकों का वितरण करो, और चाहे ना चाहे में काल अपनी समय अपने हिसाब से चलता है। और 1936 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दिवंगत हो जाते हैं, इस पूरे संसार को, भौतिक संसार को छोड़कर नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर 1944 में शिला प्रभुपाद बैक टू गॉड हेड जो पत्रिका है, आज भी चलती है, पहली बार अंग्रेजी में उन्होंने प्रिंट किया और बहुत जगहों पर प्रचार उसका करवाया। और 1944 में उन्होंने ऑलमोस्ट अपना मैगजीन छापा। और 1947 में उन्हें, उनके जितने भी गौड़िया मठ के जितने भी गुरु भाई थे, उन्होंने देखकर जाना, पहचाना, सुना। और उनके बाद, उसके बाद उन्हें भक्ति वेदांत ये टाइटल उन्हें प्रदान हुआ। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद कहते हैं ना। तो भक्ति वेदांत जो है वो एक टाइटल है, वो एक सिग्नेचर है, जो शिला प्रभुपाद को अपने गुरु भाइयों के द्वारा, अन्य वरिष्ठ वैष्णवों के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ। और फिर 1950 में उन्होंने अपना पूरा का पूरा गृहस्थ जीवन छोड़ दिया और एकदम हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन चले गए। और राधा दामोदर मंदिर में, उससे पहले वो बाद में राधा दामोदर मंदिर गए, उससे पहले वो एक संकेत बिहारी एक मंदिर है, वहां पर रहा करते थे। और फिर वो राधा दामोदर मंदिर मंदिर में गए और चिरकाल तक वहीं रहे, जब तक वे विदेश नहीं गए। फिर 1955 में उन्होंने झांसी में आकर एक लीग ऑफ डिवोटीज, एक ऑर्गेनाइजेशन चालू करने का सोचा, लेकिन वो नहीं हुआ, वो फेल हो गया। और अंत में 1959 में उन्होंने भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से उन्होंने अपनी संन्यास दीक्षा ली। और फिर, और पढ़ाई लिखाई तो चल ही रहा था शिला प्रभुपाद का। 1962 में जाकर उन्होंने श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद जो है, श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद का तात्पर्य अंग्रेजी में पूर्ण किया और भगवत गीता का भी ट्रांसलेशन पूर्ण किया। और फिर जाकर 1965 में वे शिला प्रभुपाद अपने गुरु के आदेश जो पिछले चाल, देखिए उनको आदेश कब मिला, 1922, है ना। यदि इनफॉर्मल भी देखें तो 1922 में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि आप विदेश जाकर अंग्रेजी आप जानते हैं, अंग्रेजी में प्रचार कीजिए। तो अंग्रेजी में प्रचार कीजिए 1922 में, और वो प्रचार करने गए पाश्चात्य देश 1965 में। मतलब 4 डिकेड्स, 40 साल का डिफरेंस है। जरा सोचिए, 40 साल तक उन्होंने उस जोश को, उस निर्देश को अपने हृदय में जिंदा रखा और उसके लिए काम भी किया। आपको जानकर हंसी होगी कि वो राधा दामोदर मंदिर में बैठकर प्रवचन किया करते थे।
और सारे ब्रजवासी आकर बैठकर सुना करते थे। लेकिन आप सबसे बड़ा क्लाइमेक्स इसमें ये है कि वो प्रवचन अंग्रेजी में करते थे और ब्रजवासियों को कुछ आता ही नहीं था, अंग्रेजी ही नहीं आता था, लेकिन तब भी लोग सुनते थे कि हाँ संत का। इसीलिए बोलते हैं कि कथा कहीं भी हो रही है, कुछ भी हो रही हो, कम से कम 10-15 मिनट बैठ के सुनना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ सुकृति अवश्य प्राप्त होगी। तो लोग कहते थे कि अरे पता नहीं बाबा तो अंग्रेजी में बोलते हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बैठते हैं ऐसा, सत्संग चल रहा तो सत्संग चल रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं था कि शिला प्रभुपाद तैयारी कर रहे थे, है ना, फ्रेंडली मैच जिसको कहते हैं। शिला प्रभुपाद वृंदावन में फ्रेंडली मैच खेला ताकि विदेश जाकर वो अपना खेल जीत सके। तो इसलिए जब 1965 गए और ना जाने, और विदेश जाने के बाद बहुत कुछ हुआ, बहुत लोगों के साथ बात हुआ, और हर जगह शिला प्रभुपाद ने अंग्रेजी में ऐसे ऐसे भाषण, ऐसे ऐसे तर्क दिए, जिससे अच्छे अच्छे लोग, हर क्षेत्र के लोग, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे साइकेट्रिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेसर हो, हर प्रकार के जो लोग थे वो उस प्रभुपाद से संतुष्ट हुए। और जब 1965 को शिला प्रभुपाद गए, एक जहाज में गए जो लगेज ढोने वाला था, तो 37 दिन की यात्रा करने के बाद शिला प्रभुपाद विदेश पहुंचे। और बीच में, और तड़का क्या, दो दो हार्ट अटैक, उल्टी, सर्दी, बुखार, सब कुछ। जब प्रभुपाद एकदम मतलब ऐसी अवस्था में कि अब प्राण निकले, तब शिला प्रभुपाद स्वयं अपने सपने में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। कि ऐसा लगता है कि भगवान अपने 10 अवतारों के साथ, भगवान जो, वो जो जहाज था, उस जहाज को भगवान ही खेत रहे हैं, भगवान ही चला रहे हैं। और उस पर ये सिर्फ कहानी नहीं है। आप कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे ये तो कहानी है, सिर्फ बोल दिया गया, बना दिया गया। उस शिप का जो कैप्टन था, जिसका नाम अशोक था, शायद अशोक पांडे था, उससे जब प्रभुपाद ने बात किया, तब अशोक पांडे ने ये बात बताई कि मैं पिछले कई सालों से ये भी अमेरिका से इंडिया, इंडिया से अमेरिका जाना आना करता हूं, लेकिन आज पहली बार मैं इस समुद्र को इतना शांत देख रहा हूं। तो शिला प्रभुपाद यही बात बोलते हैं कि इसीलिए आप शांत देख रहे हैं, क्योंकि इस शिप को, इस जहाज को आज स्वयं भगवान ही चला रहे हैं, और कोई नहीं चला रहा है। और इस बात को वो बहुत बहुत हद तक वो एक्सेप्ट करता है, और उस पर फिर कोई तर्क वितर्क नहीं करता। लेकिन मान लीजिए हम लोग होते तो खूब तर्क वितर्क करते, अरे ऐसा कैसे, वैसा कैसे, लेकिन वो जान जाता है, क्योंकि उसने वो अनुभव किया था कि इतना खराब समुद्र का रास्ता हो रहता था उसके पिछले एक्सपीरियंस में, उसके कंपैरिजन में आज पूरा का पूरा समुद्र शांत, कोई भी हलचल नहीं। तो इस तरह शिला प्रभुपाद 1965 विदेश पहुंचते हैं। 1966 में शिला प्रभुपाद इस्कॉन का स्थापना करते हैं। हाँ, और जब और जब 1966 में इस्कॉन की स्थापना करते हैं, तो कैसे स्थापना करते हैं उसकी कुछ एक बहुत क्षणिक झलक हम लोग देखेंगे कि शिला प्रभुपाद ने विदेश में अपना जीवन कैसे बिताया। फिर आगे की कहानी हम लोग सुनेंगे, ठीक है। और बीच में हम लोग इंडिया भी आएंगे बीच बीच में, ठीक है। तो जब शिला प्रभुपाद विदेश गए, तो गोपाल अग्रवाल एक बंदा था जिसके घर पे शिला प्रभुपाद रुके। पति का नाम गोपाल अग्रवाल, पत्नी का नाम शैली अग्रवाल। वहां कुछ दिन रुके, और उसके बाद वहां से वो एक बटलर नामक जगह है विदेश में, वहां चले गए। तो वहां वो कुछ दिन रुके, फिर वहां से वो न्यूयॉर्क चले गए, राम, क्योंकि न्यूयॉर्क से भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर ने कहा था कि जो पूरे विश्व का सबसे अनोखा और सबसे जो फेमस सिटी है, वहां से आपको प्रारंभ करना है। उस समय का सबसे फेमस सिटी क्या था? न्यूयॉर्क। आज भी हम लोग सोचते हैं कि न्यूयॉर्क सुनते हैं तो अरे लगता है अरे यार कुछ बहुत बड़ा है ना। तो न्यूयॉर्क प्रभुपाद को जाना था, क्योंकि प्रभुपाद को बटलर में रह के समय नहीं खराब करना था। तो शिला प्रभुपाद क्या करते हैं कि न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाते हैं। उससे पहले शिला प्रभुपाद बटलर में 1 माह, 1 महीने रुकते हैं। और फिर एक इंसान होता है जिसका नाम होता है राम मूर्ति। तो वो राम मूर्ति जो होता है, राम मूर्ति के घर से वो न्यूयॉर्क चले जाते हैं, जहां पर एक कमरा वो भाड़े पे लेते हैं। कमरे का नंबर है 307, और उसका उसका भाड़ा है $70, ठीक है। और प्रभुपाद के हाथ में 1 रुपए नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जब लोग रुकते हैं, तो उसमें प्रभुपाद को शेयरिंग करना था। अब अकेला तो कर नहीं सकते हैं, शिला प्रभुपाद को शेयरिंग करना था।
लेकिन उस समय अमेरिका का ऐसा हाल था कि, है ना, आजादी का समय था, हर जगह मारा मारी पीटा पीटी, अमेरिका में भी हलचल चल रही थी। तो एक जो एक कैटेगरी के लोग थे जिन्होंने अमेरिकी सरकार से ही युद्ध छेड़ दिया था कि हम लोग तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम्हारे किसी भी नियम को पालन नहीं करेंगे, ऐसा करना चालू कर दिया था। तो उसके बाद क्या होता है कि वो उस जगह पर कुछ दिन रुकते हैं, तो उनका सबसे पहला जो साथी उनको जो मिलता है वो है डेविड एलन। ठीक है, मैं बहुत सारे लोग हैं तो मैं सिर्फ इंगित करूंगा कि एक इंसान है, इंसान, क्योंकि बहुत सारे नाम है, अंग्रेजी नाम है, तो टाइम लगेगा उनमें आपको सुनने में भी और समझने में भी। तो नाम की जरूरत नहीं, जरूरत इतनी नहीं। तो जो डेविड एलन है, ये भी एक हिप्पी है। इसका सिर्फ काम है नशा करना और दूसरे लड़के लड़कियों के साथ घूमना, और कुछ काम नहीं है। तो किसी तरह अब देखिए, मरता क्या नहीं करता, है ना, जब मरने की समय आता है तो लोग बचने के लिए क्या नहीं करते। तो अंततः शिला प्रभुपाद को वहां रुकना पड़ा क्योंकि और कोई उपाय नहीं था। तो उसके साथ उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो बहुत अच्छी थी। वो क्या करती थी, वो जब देखती थी, अरे इतना बूढ़ा सा आदमी है, क्या करते हैं इसके लिए कुछ खाना बना के ले आते। तो वो जब अपने घर से खाना बना कर ले आती थी तो वो शिला प्रभुपाद को देती थी। तो आपको लगता है शिला प्रभुपाद खाते होंगे? ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, अब कहाँ से आया, क्या है, कहाँ खाना बनाया, किस बर्तन में बनाया, कैसे बनाया, कुछ ठिकाना नहीं। लेकिन फिर भी शिला प्रभुपाद मुस्कुरा कर एक्सेप्ट भी करते थे और थैंक यू भी बोलते थे। तो इससे हमें हमें क्या सीखने को मिलती है? हमें जीवन में रिलेशन को कैसे बढ़ावा देना है, हमें किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड हमें जीवन में कैसे होना चाहिए, ये हमें सीखना है जीवन। और यदि हम ये नहीं सीख सकते, हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक प्रभु जी हैं, वो बहुत सुंदर कहते हैं कि युक्ति पूर्वक करो प्रचार और प्रीति पूर्वक करो व्यवहार। कि जब प्रचार करने की बात आती है, अलग अलग तरीके सोचिए। हाँ, युक्ति पूर्वक करो प्रचार, प्रीति पूर्वक करो व्यवहार। चाहे कोई छोटा है बड़ा है, ये सब आप मत देखिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि हर इंसान ठीक है, जिस तरह से वो आए उसको जय श्री राम बोलिए, हंसिए खेलिए, जिस जो भी हो, जिस अवस्था में हो, जो भी हो, उस अवस्था में बात कीजिए और फिर आगे बढ़ते हो। किसी किसी के प्रति भी द्वेष हमें जीवन में नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह क्या होता है कि शिला प्रभुपाद डेविड एलन के साथ बहुत दिन रहने लगते हैं, और डेविड एलन जो है शिला प्रभुपाद की बातों में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगता है। शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि लिव फॉर कृष्णा, वर्शिप कृष्णा, कृष्णा इज द ओनली वन हु लव्स यू, कृष्णा इज अ वेल विशर। ऐसा बहुत कुछ शिला प्रभुपाद बोलते हैं। तो डेविड को लगता है कि यार, मतलब उस समय तक डेविड जब तक शिला प्रभुपाद के पास रहा, डेविड एलन को एक बात एहसास हुआ कि इस पूरे संसार में ये एक बुढ़ा इंसान है जो सबसे अलग है। अब अलग क्यों है? देखिए, बड़ा प्रैक्टिकली सोचिए कि वो बूढ़ा इंसान अभी इंडिया से गया है, कोई जान पहचान नहीं जीवन में उसका, कहाँ है, कहाँ से आया, क्या किया, कैसे आया, क्यों आया, कब आया, कुछ ठिकाना नहीं। लेकिन डेविड एलन को लगा नहीं, पूरे पूरे अमेरिका में यदि कोई है तो ये बुढ़ा मेरा हित चाहता है। क्यों हित चाहता है, उसने उसको लगा क्योंकि इतने दिनों से रहने के बावजूद शिला प्रभुपाद ने कभी उसको कुछ मांगा नहीं कि तुम्हारा ये दे दो, ये कर दो, वो कर दो, कभी नहीं। यहां तक कि उल्टा शिला प्रभुपाद उसको प्रसाद अपने घर में बनाकर, जिस घर में वो लोग रहते थे, उस घर में खुद शिला प्रभुपाद बनाकर उसको प्रसाद खिलाते थे। और कभी टोका टोकी नहीं करते थे, कुछ नहीं, बस कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम लो, माला जप करो, भगवत गीता सुनो, ऐसा करते थे। तो ऐसा करते करते बहुत दिनों तक ऐसा चला। लेकिन जो कि हम लोग जानते हैं कि ये जो डेविड एलन है, ये नशा करता था। तो नशा करते करते कभी कभी एक समय एक ऐसा आता है कि एक जंक्शन एक आपके जीवन में आता है कि जब आपको नशा मजबूरी हो जाती है कि आपका शरीर उसके बाद आपको परमिट नहीं करता है आगे जाने को विदाउट इंटॉक्सिकेटिंग। जब तक आप नशा नहीं कर लेंगे, आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, ऐसा हो जाता है। और उस समय यदि आपको नशा ना मिले तो आप पागल जैसा हो जाते हैं।
तो एक दिन क्या होता है कि डेविड एलन उसी स्तर पर पहुंच जाता है, और वो इतना गुस्सा होता है, इतना मतलब, जब शिला प्रभुपाद उस समय घर पे नहीं रहते हैं, तो वो पूरे घर को तोड़ना फोड़ना मारना, मतलब पूरे घर घर को तहस नहस कर देता है। तो जब शिला प्रभुपाद आते हैं, तो उनके तरफ भी वो कुछ फेंक के फेंकता है, उन्हें लगता है कि अरे ये तो मार देगा उनको, तो शिला प्रभुपाद घर से बाहर निकल जाते हैं। तो शिला प्रभुपाद वहां से निकलकर एक और घर में कहीं किसी से बातचीत करके, कहीं से सेट उठ करके, कहीं से निकलते एक जगह रुकते हैं। ठीक है। तो वहां पर कुछ दिन ऐसे ही चलता है, चलता है, चलता है। तो एक दिन जब शिला प्रभुपाद घर से बाहर निकलते हैं, और फिर जब इधर उधर घूम घाम के जब वापस आते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके पास ऐसे तो वो कुछ था नहीं, और जो बचा कुचा भी था, जैसे मान लीजिए एक टेप रिकॉर्डर था, एक एक टाइपराइटर था, हाँ, ये सब चीज और कुछ बचा कुचा कुछ पैसा, ये सब कुछ किसी ने चोरी कर लिया है। मतलब वही होता ना कि एक तो था नहीं कुछ, और उस पर भी जो था वो भी ले गए। और शिला प्रभुपाद फिर सोचते हैं कि अब इसके साथ तो रह नहीं सकते, यहां भी रह नहीं सकते, क्योंकि हर दूसरे दिन चोरी हो जाता है, हर दूसरे दिन कोई ताला तोड़ दे रहा है घर का, कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। तो शिला प्रभुपाद क्या करते हैं कि पूरी तरह टूट जाते हैं, है ना, सोचते हैं कि अब नहीं हो सकता, अब कुछ हो नहीं सकता, अब निकल निकल बनते हैं। मतलब पूरी तरह शिला प्रभुपाद हताश, कि अब उनके जीवन में कोई ना कोई मदद करने वाला है। अब इतने बड़े, है ना, इतने बड़े अमेरिका में, ना जान ना पहचान, किसके पास जाएं, क्या करें, क्या पूछें, क्या मांगे, क्या बोले। तो वो सोचते हैं कि वो जो एक इंसान था ना, जो रॉजर रॉजर फॉरेस्टर बोल के, ये कौन था, ये शिप में शिला प्रभुपाद से मिला था, जिन्होंने जिनके माध्यम से ये आए थे विदेश। एक मतलब एक टाइप से हेल्प करने वाला इंसान था, शिप असिस्टेंट असिस्टेंट था ये, उस जलदूत वाहन में। तो ये सोचते हैं कि चलो रॉबर्ट से मिलते हैं, सॉरी रॉजर से मिलते हैं, और उसको बोलते हैं कि यार मेरा मुरारी देसाई से बात कराओ और मुझे दोबारा रिटर्न टिकट दो, और मैं वापस जाना चाहता हूँ अब। नहीं, मैं नहीं रह सकूंगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हो नहीं सकता, मैं अब निकल हम मुझे अब निकलना है यहाँ से, अब पूरी तरह हताश हो जाता। तो हताश होकर वो एक दिन रास्ते पर खड़े हैं, है ना। जरा जरा सोचिए कि मान लीजिए, जैसे आप ज्यादातर लोग, आप लोग बैंगलोर के रहने वाले हैं। मान लीजिए आप बैंगलोर में नहीं रहते हैं, एक बड़ा प्रैक्टिकल व्यक्तिगत, है ना, एक्सपीरियंस का अनुभव करने का कोशिश कीजिए आप लोग। मान लीजिए आपको मैं मेजेस्टिक बस स्टैंड पे छोड़ दूं, है ना, आंख बंद करके, आंख पर पट्टी बांध कर, आप बोले कि अब तुम अपने घर जाओ, तो सोचिए आपका हाल क्या होगा। और आपको मदद नहीं मांगना है किसी से, क्योंकि आपको तो कोई जानता पहचाना नहीं, जानता पहचानता नहीं है। तो जो हाल हम लोगों का होगा, वही हाल शिला प्रभुपाद का था, कि किसी से कोई जान पहचान नहीं, मतलब इतनी बुरी तरह शिला प्रभुपाद टूट जाते हैं कि शिला प्रभुपाद सोचते हैं कि अब चलो यार खत्म अब। और उससे पहले जब डेविड एलन के साथ शिला प्रभुपाद रहते थे, तो उन्होंने उन दौरान मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सप्ताह के 3 दिन वो भगवत गीता क्लास करते थे। तो और डेविड के जितने भी नशेड़ी जो दोस्त वगैरह थे, तो सब लोगों को बुला लेते, ठीक है भाई आओ बैठो, कम से कम जो करना करो, लेकिन बैठो, सुनो कम से कम। तो शिला प्रभुपाद के दिमाग में था कि अब मैं इस रॉजर से मिला, इसको मैंने कहा कि आ, मुझे वृंदावन वापस जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, तो फिर मेरे क्लासेस का क्या होगा, इतने इतने मेरे जो गुरु महाराज का जो वचन था, उस वचन का पालन मैं कैसे कर सकूंगा। तो ये कहते कहते वो सोचते 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 रहे कि फिर अचानक से एक इंसान आया रास्ते में, उसका नाम है कार्ल, है ना। तो वो इंसान शिला प्रभुपाद को बोला, अरे आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अरे देखो मेरा सब कुछ चोरी हो गया, मुझे रहने के लिए ठिकाना नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। देखिए स्वामी जी आप चिंता ना करें, आप मेरे साथ आइए। तो वहां से हटकर एक जगह है बावरी बोलकर, वहां चले गए। अब वहां क्या है, शिला प्रभुपाद को घर तो मिला, लेकिन वहां पर मतलब एक से एक नसड़ियों का साथ शेयर करना था रूम। और वो जो कमरा है वो 4 तल्ले पे है। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पे शिला प्रभुपाद को जगह मिला। तो शिला प्रभुपाद उस समय तो चले गए। और जगह कैसा है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूर्ण रूपेण सिर्फ
मतलब ऐसे लोग रहते हैं जो हर प्रकार, किसी भी प्रकार का नियम पालन कभी नहीं करते। नशा करना, चरस गांजा लेना, स्त्री संग करना, पुरुष संग करना, यही उनका काम था। ऐसे लोग उस पूरे बिल्डिंग में पड़े हैं। और एक सन्यासी, जरा सोचिए, जो वृंदावन में इतना प्रतिष्ठा युक्त सन्यासी, वो उस जगह पे रह रहा है, चौथे माले पे। मतलब जब शिला प्रभुपाद नीचे से ऊपर जाते थे, तो कोई नंगा होकर सीढ़ियों पर ऐसे दारू पीकर बैठा है, और ये पुरुष के साथ नहीं, स्त्री भी है। तो उस हाल में कोई सीढ़ी पे बैठा है, कोई सीढ़ी पे सोया हुआ है, कोई दारू पी रहा है, कोई उल्टी कर रहा है, कोई गांजा चरस पी रहा है। मतलब जब जब और ऐसे ऐसा ऐसा सिचुएशन था कि आदमी बेहोश सीढ़ी पे पड़ा हुआ है, और शिला प्रभुपाद को उसको अंततः लांघ कर आगे बढ़ना पड़ता था। देखिए, आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि हमें किसी को लांघना नहीं चाहिए, है ना। जब कोई पैर लंबा करके बैठता है, तो मान लीजिए हमें उधर से जाना है, तो हम लोग बोलते हैं अरे भाई थोड़ा पैर हटा लो, जाना है हमें। हम लोग पैर भी नहीं लांघते। जबकि शिला प्रभुपाद उसके पूरे शरीर को लांघ कर जाते थे, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है वहां पर। तो इस अवस्था में शिला प्रभुपाद वहां रहते थे। तो रहते रहते जब उन्होंने देखा कि अच्छा क्या करना है, क्या करना है, तो वहां से फिर और एक आदमी मिला, जो उनको बोला कि ठीक है, आप ये सब छोड़िए, आप मेरे घर आइए। तो वो अपने घर उनको ले आए। और उसने कहा कि स्वामी जी देखिए, मैंने आपको यहाँ ले आया वो तो ठीक है, लेकिन हमको आपके भगवत गीता में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसकी जो पत्नी थी, वो बहुत फेमिनिस्ट थी। मतलब फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे नारी सशक्तिकरण, आजकल आप लोग देख रहे होंगे न्यूज में, टेस्ट ड्राइव, है ना, उस टाइप की, कि भाई हमें टेस्ट ड्राइव पहले करना है। वो जैसे निरमा है ना, निरमा पाउडर है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, उस प्रकार का। तो एक बार क्या होता है कि अब वो उसकी जो पत्नी है, अ, इस इंसान की, वो ऐसे तो अच्छी है, और उम्र में एकदम दादी नाती, दादा नाती का रिश्ता है। तो एक बार शिला प्रभुपाद उसको कहते हैं कि बिटिया, थोड़ा वो एक पुस्तक, वहाँ जो है ना पुस्तक है, ले आओ ना। तो बोलेगी मैं क्यों लाऊं, बुढ़े तुम नहीं ला सकते। तो देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूं, एक सन्यासी जिसका इतना प्रतिष्ठा है वृंदावन में, भारत में उस समय, वो इंसान एक नादान, एक मतलब वही 20 25 30 साल की लड़की होगी, वो लड़की एक सन्यासी को ये बात कह रही है, यार बुढ़े तुम अपने नहीं ला सकते, हमको कह रहे हो लाने के लिए। फिर भी वो इंसान सहता है, सहिष्णुता, है ना, टॉलरेंस। क्या वो चाहते तो वापस नहीं आ सकते थे? लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गुरु महाराज के लिए ये बलिदान दिया। तो फिर शिला प्रभुपाद वहां रहे। फिर कुछ दिन बाद एक और इंसान उनसे मिलते हैं, जो कहते हैं कि आप मेरे घर कुछ दिन रहिए, उसके बाद आपको मैं, आप मेरे मेरे घर में ज्यादा दिन आप तो रुक तो नहीं सकेंगे, लेकिन आपके लिए मैं घर खोजने के लिए व्यवस्था करूंगा, देखूंगा, ताकि आप जहाँ रह सके, आप कहीं आराम से रह सके। तो उसके बाद जाकर एक जगह प्रभुपाद को मिलता है, जहां पर वो मैचलेस गिफ्ट, जो आज के जमाने में मंदिर बन चुका है, उस जगह पर मैचलेस गिफ्ट नामक एक शॉप था। तो उस शॉपकीपर का जो मालिक था, उसने कहा कि भाई आप मेरे यहाँ रहिए और क्लास कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह बहुत दिन, कुछ दिन चला, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, ये सब तब तक बहुत चर्चाएं होती हैं कि भाई एक इंडिया से कोई स्वामी जी आया है, कीर्तन करता है, और कुछ बोलता है बैक टू गॉड हेड, बैक टू गॉड हेड, कुछ करता है, कुछ चिल्लाता है। तो इससे प्रभावित होकर एक इंग्लिश का प्रोफेसर था, तो वो बहुत इंप्रेस हुआ इनसे, प्रोपात से मिलकर। तो उसने तुरंत कहा कि प्रोपात, मैं आपको हेल्प करना, मतलब प्रोपात ने उन्हें बोला स्वामी जी आई वांट टू हेल्प यू। तो स्वामी जी ने बोला कि हाउ कैन यू हेल्प मी। तो बोला कि स्वामी जी मैं यूनिवर्सिटी में मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ, यदि आपको कुछ इंग्लिश में कुछ करना लिखाना हो, कुछ करना हो, तो आई कैन डू दैट। तो तब तक तो शिला प्रभुपाद भागवतम का, भगवत गीता का ट्रांसलेशन करते थे। तो शिला प्रभुपाद ने उसको एक अपना पूरा कैंटो वन का इंग्लिश ट्रांसलेशन उसको दिया। बोला कि लो, और इसको ग्रामर प्रूफ करो, कि जहां पर भी ग्रामर मिस्टेक है, जहां पर भी कुछ है, उसका एडिटिंग करो। तो उसने बहुत मेहनत किया, दिन रात करते, कुछ कुछ दिन में, 4 5 10 दिनों में वो करके कोई शिला प्रभुपाद को वापस दे दिया। तो शिला प्रभुपाद ने जब दोबारा थोड़ा निरीक्षण किया, तो शिला प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगा कि वेरी गुड वर्क डन।
तो वो प्रोफेसर, वो जो इंग्लिश का टीचर रहता है, वो बोलता है कि प्रभुपाद और कुछ है? प्रभुपाद ने बोला कि है, बहुत कुछ है। तो प्रभुपाद अपने कमरे में उसको ले जाते हैं और फिर एक अलमारी खोलते हैं। पूरा अलमारी मतलब किताबों से भरा है, मतलब पन्नों से भरा है। प्रभुपाद, वो आदमी देखता है, प्रभुपाद को देखता है, प्रभुपाद उसको देखते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इसमें, इस अलमारी में जितने भी हैं, तुम एक काम करो, इस कोने से चालू करो और ऊपर से लेकर नीचे चलना, ऊपर से, और जहां से उठाना वहीं रखना। और इन सब चीजों को तुम्हें प्रूफ रीडिंग करना है, ग्रामर प्रूफ करना है सब चीजों को। तो वो हक्का बक्का रह जाता है कि अरे भाई, हमने तो सोचा था कि थोड़ा मोड़ा कुछ होगा, हम कर देंगे। लेकिन इसने तो भाई वही हो गया कि जैसे हमारे बंगाली में एक कहावत है कि है ना, हाथ हाथ दिले गला चाहे, कि मतलब हाथ पकड़ा हो तो गला पकड़ना चाहता है। तो वही हाल हो जाता है। तो फिर भी वो इंसान जेन्युइन इंसान था, तो वो पूरा शिला प्रभुपाद को मदद करता है। तो उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि शिला प्रभुपाद कीर्तन कर रहे हैं, क्लास चल रहा है, कुछ लोग, तब तक लोग आने लगे हैं, 10-15 लोग शिला प्रभुपाद की क्लास में आने लगे हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वाला। तो जैसे कीर्तन चल रहा है, अचानक से एक इंसान दारू पीते हुए की, आई एम ग्रेट, आई एम दिस, आई एम दैट, ऐसा करते हुए वो क्या करता है, जहाँ शिला प्रभुपाद बैठे रहते हैं उनके बगल में एक टॉयलेट रूम रहता है। हाँ, तो उस टॉयलेट रूम में वो चला जाता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ ना बोला, ना सुना, ना खाया, ना पिया। बस मेन एंड डोर से एंटर हुआ और सीधा टॉयलेट की ओर चला गया अंदर। जब दरवाजा दोबारा खोल के आया, निकला, बिना कुछ बोले बाहर चला गया। जब बाहर चला गया, तब आते हुए लोगों ने देखा, जाते हुए लोगों ने देखा। तो जब फिर 2-4 मिनट फिर कीर्तन प्रभुपाद चालू करने लगे, तो जब चल रहा था, अचानक से वो फिर आता है, आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेट करता है। और इस तरह इस समय क्या करता है वो, पूरा टॉयलेट टिश्यू पेपर लेकर आता है, पूरा 10-15 बंडल अपने हाथों में ऐसा ऐसा पकड़कर लेकर आता है। दीज पीपल डोंट नो एनीथिंग, दीज पीपल डोंट नो एनीथिंग बोलकर आता है। और टिश्यू पेपर फिर रख के रखता है वॉशरूम में, और फिर वो चला जाता है। तो शिला प्रभुपाद को एक मौका मिल जाता है कि प्रचार करने का। शिला प्रभुपाद बोलते हैं, सी सी सच अ सेंटली पर्सन, सी ही सर्विंग टू कृष्णा, serving to Krishna is equal to serving his devotee. See, he is helping us. There was no tissue paper, but he bought tissue paper us. Krishna has sent him. तो ये सब जो आइडियोलॉजी थी श्रील प्रभुपाद की, कि हर चीज को कृष्ण, मतलब कृष्ण की तरफ मोड़ देना है ना। हमारे जैसे सुभाव प्रभु कहते हैं कि प्रचार क्या है, कि जो भी तुम करो जीवन में, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, कि जो भी तुम प्रचार करो अपने जीवन में, उसको कृष्ण से जोड़ दो। तो वही बात शिला प्रभुपाद इतने अटेंटिव थे इन चीजों को लेकर। तो शिला प्रभुपाद जब इन चीजों को बोलते हैं, तो लोग बहुत आकर्षित होते थे इन चीजों से। एक बार और एक घटना है, जब जब ऐसा क्लास चल रहा है, अब उस समय तो ऐसा नहीं था कि, है ना, जैसे अभी हम लोग जूम में बैठे हैं, कि अपने अपने घर में बैठे हैं, अपने अपने रूम में बैठे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उसमें पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस। उसमें क्या था कि अब एक छोटा सा कमरा है, मेन रोड के बगल में है। अब कोई पैं करके गाड़ी निकलता है, कोई टैं करके गाड़ी निकलता है। तो एक एक समय ऐसा होता है कि एक गाड़ी आता है, जो हॉर्न मारते हुए निकलता है। तब तक लोग क्या करते हैं कि, मतलब सब कोई फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और सब लोग पीछे घूम के देखते हैं कि अरे यार, कौन इतना हॉर्न मार रहा है। तो शिला प्रभुपाद तुरंत पकड़ लेते हैं इस चीज को। वो कहते हैं, सी, बिफोर यू सॉ द व्हीकल वॉज देयर, एंड आफ्टर द व्हीकल इज आउट ऑफ योर साइट, द व्हीकल इज स्टिल देयर। उसी तरह तुम्हारे आने जानने से पहले भी आत्मा थी, आज भी तुम्हारे शरीर में है, और तुम्हारा शरीर खत्म हो जाने के बाद भी शरीर रहे, आत्मा रहेगा। दैट इज वाई सोल इज इटर्नल। तो लोग, मतलब उनको लगता था कि यार यार, ये कहीं आउट ऑफ द ब्लूज आइडियोलॉजी है ये, आज तक तो हमने कभी सुना ही नहीं, जाना ही नहीं है आइडियोलॉजी। इन चीजों को जानकर वो शिला प्रभुपाद के प्रति आकर्षित होने लगे, क्योंकि इस दिन तक शिला प्रभुपाद ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। जब सत्संग होता था, आज तो इस्कॉन में 9 बजे का क्लास होता तो भरपेट खाने को मिलता है, उस समय भरपेट एक गिलास पानी नहीं था। फिर भी प्रभुपाद एक एप्पल रखते थे, उसको 5 पीस, जितने लोग आते थे उसके हिसाब से 10 पीस, 5 पीस करते थे, और एक एक पीस सबको देते थे कि लो। तो जब ऐसा चलने लगा, तो लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये वो जेन्युइन बुढ़ा इंसान है, जो हमसे कुछ नहीं मांग रहा है।
हमको सिर्फ दे रहा है, खाना बना के हमको ही खिलाता है। हाँ, कभी कभी उनके साथ जो लोग रहते थे वो सारे लोग नशेड़ी थे, तो वो क्या करते थे, कभी कभी अपने दोस्तों को लेकर लेकर आ जाते थे। तो जहाँ दो चार लोगों का खाना बनना था, वहां शिला प्रभुपाद